बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रिफात। डी स्टूडेंट सेकंड लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट आपसे हम शेयर करने जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद द सेंटर एट रीजन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। फोकस आपको दिया हुआ है। फोकस का मतलब क्या हुआ? c,0 आपको दिया हुआ है। क्योंकि सेंटर एट रीजन है तो c,0 हम इसको कहेंगे। तो c आपको दे दिया 5। डायरेक्ट्रिक्स x की फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि दिस हाइपरबोला इज अलोंग x एक्सिस। तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? a अपॉन डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला है, ये हो जाएगा 2। डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है? a अपॉन ई, प्लस माइनस के साथ होता है, तो आपको प्लस फैक्टर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गए, या डायरेक्ट्रिक्स को हमने यूज किया और वो 2 दे रखा है a अपॉन। अब आप देखें कि E इसकी इक्वल होता है c अपॉन ए के। ये a डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बन जाएगा। और c आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a की वैल्यू तो आ गई 10। तो हाइपरबोला में बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? सी स्क्वायर माइनस ए। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। सी आपको दिया हुआ 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ख्याल रखना है ए स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर मेरे पास आ गया 15। तो हेयर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसा उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि डायरेक्ट्रिक्स अगर एक्स की फॉर्म में है तो इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वाई की फॉर्म में है तो इट विल बी अलोंग वाई एक्सिस। तो फिर फार्मूला क्या होगा हाइपरबोला का? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। ये हुआ एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर आपको दिया हुआ 10, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपको दिया हुआ 15। ख्याल रहे कि डबल स्क्वायर मत कीजिएगा, ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो दिस इज द आंसर। चाहे तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एसेंट्रिसिटी यानी कि ई आपको दिया हुआ है 3 और फोकस यानी कि सी आपको दिया हुआ है 8। तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है? सी अपॉन ए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। तो अब आप देखें सी इज इक्वल टू क्या हो गया? 3a। और सी आपको कितना दिया हुआ है? 8। तो ये 8 अपॉन 3a आ गया, यानी कि a की वैल्यू आ गई 8। तो फिर बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन हाइपरबोला। तो फिर ये हो गया आपका सी स्क्वायर में सी 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ए आपको दिया हुआ है 8 अपॉन 3, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 अपॉन 9। ख्याल रहे ये ए की वैल्यू। तो 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो यहां से हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम ले लेते हैं हम इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 9 1 जा 9। तो 576 में से हमने 64 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 512। ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। 512 ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये ए की वैल्यू है तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, ये आपने ख्याल रखना है। एसेंट्रिसिटी आपको दे रखा है, फोकस कहाँ है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जो फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेंटर एट रीजन है, तो इसका मतलब है कि दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ कह सकते हैं हेयर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस। तो फिर फार्मूला क्या होएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अब ये आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये ए है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 64/9। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे और ये ख्याल रहे कि ये ऑलरेडी स्क्वायर है, बी स्क्वायर 512/9 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया आपका 9x² / 64। ये हो गया 9y² / 512 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, एसेंट्रिसिटी आपको दिया हुआ है 2। वर्टेक्स का मतलब है ए दिया हुआ है, फोकस का मतलब है सी दिया हुआ है। वर्टेक्स कहाँ पर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसवर्स एक्सिस और द एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज अलोंग वाई एक्सिस। तो ये ख्याल रखना है आपने कि वर्टेक्स दिया हुआ है तो ए दिया हुआ है, फोसाई दिया हुआ है तो सी दिया। तो अब आप देखें सेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, C/A। ये C इज इक्वल टू क्या हो गया 2A। तो सी की वैल्यू हमारे पास है 2, ए की जगह में 4, तो सी की वैल्यू 8। तो फार्मूला क्या है, इन हाइपरबोला B² इक्वल्स टू C² माइनस A। ये हो गया सी कितना है आपके पास 16 है, 4 का स्क्वायर, सॉरी ए आपको दिया हुआ है, सॉरी ए दिया हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स के B², सी आप निकाल चुके हैं 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, और ए आपको दिया हुआ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास B² की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि वर्टेक्स कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, तो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला या ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ होंगे, अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा। तो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला is along y axis। तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, y² ओवर A² माइनस x² ओवर B² इक्वल्स टू 1 along y axis। तो फिर A², तो a की वैल्यू है 4, तो A² क्या हो जाएगा हमारे पास y²/16। ख्याल रहे ए आपको दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया आपके पास x², सॉरी, और ये ऑलरेडी आपका स्क्वायर फॉर्म में है इक्वल्स टू 1। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास हाइपरबोला है, अलोंग वाई एक्सिस है, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, students, now come to the question number 2 of exercise 9.5. Can I find the equation of the hyperbola with the center 1,3? तो h के आपको दे दिया है। Satisfying the following conditions. Focus आपको दे दिया है 2, 3 और eccentricity आपको given है। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, सेंटर आपको दे दिया है, सेंटर h के होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि एच के आपको दे दिया है और एक फोकस दे दिया है, इसको हम एफ के देते हैं और ये है 1,3। अब ये ख्याल रहे कि आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अगर सेंटर ओरिजिन पर नहीं है तो एच के वो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, फिर आपके पास ए और बी की वैल्यू। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट कि सेंटर से फोकस का डिस्टेंस 2c होता है। देखिए अगर सेंटर को मैं c शो कर दूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा fc या cf। डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक चीज है में रखिएगा, सेंटर से आप जब भी हम एक तरफ का डिस्टेंस लेंगे, मैंने आपसे क्या कहा था, फोकस से फोकस का डिस्टेंस 2c होता है, वर्टेक्स से वर्टेक्स का डिस्टेंस 2a होता है। तो अब यहाँ सेंटर से ये फोकस का डिस्टेंस है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। ठीक है, ये ख्याल रखना है आपने, इसको 2c मत लिख दीजिएगा क्योंकि ये सेंटर से एक फोकस का डिस्टेंस, फोकस से फोकस का डिस्टेंस यानी कि फोसाई का डिस्टेंस 2c होता है
और वर्टिसेस का डिस्टेंस 2a होता है। लेकिन अगर आप सेंटर से एक तरफ का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो अगर आप फोकस की बात कर रहे हैं तो वो c होगा, और अगर आप वर्टिस की बात कर रहे हैं तो वो a होगा। तो ये x में से x को माइनस कर दिया आपके पास, और इसमें थोड़ी सी करेक्शन नजर आ रही है, वो चेक कर लेते हैं। ये हमने करेक्शन कर लिए, 2 है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया 2 - 1 और ये हो गया 3 - 3। तो अब आपके पास c इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको दूसरी चीज क्या गिवन है, एसेंट्रिसिटी गिवन है। तो फिर एसेंट्रिसिटी क्या होता है, c अपॉन a होता है। तो फिर c अपॉन a आपको क्या दिया हुआ है, रेडिकल 3 दिया हुआ है, और c आपके पास क्या है, 1 है। ये हो गया रेडिकल 3a, और a की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 रेडिकल के साथ। तो अगर स्क्वायर कर ले तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास a की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। इन दोनों को यूज करके हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जब b की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम इसको हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट करेंगे, और पहले हम डिसाइड करेंगे कि ऑन विच बेसिस इट इज अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस। तो फॉर हाइपरबोला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपके पास c तो आपने 1 निकाला है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ए स्क्वायर आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, 1/3 ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया बी स्क्वायर 2/। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है, मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है, मेरे पास एच और के भी मौजूद है। तो नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन दिस सिचुएशन। अब आप देखें स्टूडेंट्स के मैं दोबारा आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेंटर है 1,3 और फोकस है 2,3। तो इसमें जो कांस्टेंट वेरिएबल है वो y है, यानी कि y आपको 3 दिया हुआ। तो ये y इज इक्वल टू 3 जो दिया हुआ है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, यानी कि अलोंग x एक्सिस होगी या अलोंग y एक्सिस होगी। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत डिटेल में आपसे बात की थी कि y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो ये लाइन कहाँ होगी, अलोंग x एक्सिस होगी। कहाँ होगी, अलोंग x एक्सिस। ये देखिए ये 3 है, तो ये लाइन आपके पास क्या होगी, y इज इक्वल टू 3। यहाँ 3 ले लेते हैं, तो ये लाइन कहाँ होगी, अलोंग y एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज अलोंग x एक्सिस। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये, और अगर सादा से अल्फाज में समझ लें तो अगर आपको y कांस्टेंट दिया हुआ है, अगर y कांस्टेंट है तो x की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, x कांस्टेंट है तो y की फॉर्म में बनेगी। ये एक सीधा सा फार्मूला ध्यान में रख लें, लेकिन लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। तो हेयर लिख देते हैं, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला is along x axis। तो फिर h और k आपको दे दिया है 1,3। ए स्क्वायर आप निकाल चुके हुए हैं 1/3। बी स्क्वायर आपके सामने है 2/3। तो फिर क्या होगा फार्मूला, x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल। तो अब आप देख रहे हैं कि ये x माइनस एच, तो h आपको देंगे 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए। ये हो गया आपके पास y -3 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/। ख्याल रहे ये बस स्क्वायर की फॉर्म। बी क्या है आपके पास, 2/, इज इक्वल टू, तो ये उलट जाएगा। तो ये हो गया 3 टाइम्स x -1 का होल स्क्वायर -3 टाइम्स y -3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू। होल एलसीएम ले लीजिए, यहाँ तक रहने दीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा 2 3 6। अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया x -1 का होल स्क्वायर -3 टाइम्स y -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपने 2 एलसीएम ले लिया, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर इन दिस सिचुएशन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इसके जो मैंने एक्सिस की बात की कि अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इसको आपने ध्यान में रखना है कि वाई कांस्टेंट है तो अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स कांस्टेंट है तो अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है कि फोकस आपको दिया हुआ 4,5 एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 का मतलब अलोंग y एक्सिस भी हो गया, और y इज इक्वल टू 1 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ये जुमला नहीं भी कहता तो अंडरस्टूड सी बात थी कि डायरेक्ट्रिक्स जब y की फॉर्म में दिया हुआ है तो अलोंग y एक्सिस है, x की फॉर्म में दिया हुआ है तो अलोंग x एक्सिस है। तो सेंटर तो आपको पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, सेंटर दिया हुआ है आपको 1,3। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट में दिया हुआ है फोकस आपको दिया हुआ है 4,5, और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। जब यूज करते हैं तो आप बताएंगे आपको कैसे यूज करना है। पहले तो हम आप ये बता चुके हैं कि सेंटर से फोकस का डिस्टेंस c होता है, फोकस से फोकस का डिस्टेंस, फोसाई का डिस्टेंस 2c होता है। इसमें कहीं भी आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, इस चीज का ख्याल रखिए। ठीक है। तो फोकस और डिस्टेंस निकाल लेते हैं सेंटर का। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास c, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4। तो c की वैल्यू आ गई 13 इन द रेडिकल। तो c स्क्वायर कितना आ गया 13। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास c स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब c स्क्वायर को यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका c स्क्वायर 13 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन थोड़ी सी इस क्वेश्चन के अंदर करेक्शन है। ठीक है। तो आइए हम करेक्शन कर देते हैं, राइटिंग लगा देते हैं ताकि याद रहे। करेक्शन, करेक्शन क्या है, आपको जो फोकस दिया हुआ है वो 1,5 होगा। ठीक है। क्या होगा 1, नॉट द 4। ठीक। तो इसको आपने सही में रख देना है। करेक्शन कर देते हैं। फोकस आपको दिया हुआ है, सेंटर आपको दिया हुआ है 1,3। अब इसका हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये मेरे पास c आ जाएगा, x में से x को माइनस किया, y में से y को माइनस कर देते हैं। ये मेरे पास आ गया 5 में से 3 निकलेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ओके बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a अपॉन ई ले लेते हैं इसको, और कितना सा y दिया हुआ है तो y के फॉर्म में लग जाएगा। तो a अपॉन ई आपको दे दिया है 1। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया a इज इक्वल टू ई, और a ई क्या होता है c अपॉन a होता है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास c, a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 2, a स्क्वायर आ गया, c आपको दिया हुआ है, b स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास है c आपको दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। a स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि b की वैल्यू आ गई। तो हेयर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला along y एक्सिस, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये है हमारे पास के, हमारे पास 3, ए स्क्वायर है आपके पास 2, एक्स माइनस एच आपको दिया हुआ है 1, बी स्क्वायर आप निकाल चुके हैं 2। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है
इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गया। चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए, तब भी आंसर सही होगा, न ले तब भी आंसर सही होगा। एलसीएम है, सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में थोड़ी सी करेक्शन कर दी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। तो हमने आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं तुम यासिर इरफान, थैंक यू सो मच।